हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फास्ट गाइड एकेडमी पर। तो चलो बच्चों, एक नया टॉपिक जिसका नाम है संयोजकता, इसको इंग्लिश में वैलेंसी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलो ये संयोजकता क्या है वो हम जानने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखो भैया, ये संयोजकता किस चिड़िया का नाम है, कहां से आया ये संयोजकता वर्ड। तो प्यारे बच्चों, आपको याद होगा मैंने शुरुआत में आपको बताया था संयोजी कक्षा मतलब किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा को कौन सी नाम दिया गया, बाहरी कक्षा। देखो भैया, ये तो हमारी हिंदी नाम है, बाहरी मतलब सबसे बाहर का। तो वैज्ञानिक लोग उसको केमिस्ट्री की भाषा में एक नया नाम दे दिए जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों संयोजी। संयोजी मतलब अगर आप सिंपल भाषा में जानो तो संयोजी मतलब होता है बाहर, मतलब बाहर के कक्षा को क्या बोला जाता है, संयोजी कक्षा बोला जाता है। लेकिन सर यहाँ पर तो संयोजकता है। हाँ, इसी संयोजी से जुड़ के आया नया नाम संयोजकता। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना ये संयोजकता क्या है। कोई भी तत्व, कोई भी परमाणु यदि अपने आउटर मोस्ट सेल से, अपने बाहरी कक्षा से जितना इलेक्ट्रॉन त्यागे या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तो उस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की क्या कहलाएगी, उस तत्व की कहलाएगी भैया संयोजकता। समझ में आ गया। हाँ, अगर मान लो मैं 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा हूं, मान लो मैं 2 इलेक्ट्रॉन खा रहा हूं, मतलब मेरी संयोजकता क्या हो जाएगी, 2। मान लो मैं अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा हूं, इसका मतलब मेरी संयोजकता क्या हो जाएगी, 3। समझ में आ गया। ठीक, अब देखो यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। देखो इसको मिटा दें, इसका स्क्रीनशॉट ले और फिर मिटा देते हैं। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो भैया इसका PDF लिंक आपको फास्ट गाइड ऐप पर मिलेगा। यदि आप ऐप पर देख रहे हैं तो नीचे फोल्डर बना है, वहां से जाकर इसको PDF को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखना मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूं। जैसे कि प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, ले लेते हैं हम सोडियम। क्या ले लें, सोडियम। अच्छा बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक, वो तो 11 होता है। सर क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने वाले हैं। तो देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा, पहली कक्षा में आएगा 2, दूसरी कक्षा में आएगा 8 और तीसरी कक्षा में आ जाएगा 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए सोडियम अपना अष्टक पूरा करने के लिए, सोडियम अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, तो सर इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो जाहिर सी बात है अष्टक पूरा करने के लिए ग्रहण तो नहीं कर सकता। ये सोडियम की जो मतलब क्षमता है वो क्या है, कम है। इसका मतलब सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ठीक है, क्योंकि 4, देखो मैंने बोला था ना, ट्रिक बताया था, बाहरी कक्षा में 4 से कम होगा मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो त्यागेगा, और बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और बता दूं बच्चों, किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की क्षमता के हिसाब से उसको धातु और अधातु में बांट देते हैं, धातु और अधातु में बांटते हैं उसको। ठीक है, मतलब जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है मतलब वो तत्व क्या होगा आपका, धातु, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो तत्व आपका क्या हो जाएगा, अधातु। ठीक है, मतलब अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण होता है, रासायनिक गुण है ये इनका, और जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे समझते हैं सोडियम। अब यहाँ पर देखो सोडियम क्या करेगा, सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। सोडियम क्या करेगा, इस अपने बाहरी कक्षा के 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। इसका मतलब इस सोडियम की जो संयोजकता है प्यारे बच्चों, इस सोडियम की जो संयोजकता है वो क्या हो जाएगी, 1। क्यों, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। मैंने बोला ना कि जहां पर देखो परिभाषा, किसी तत्व का परमाणु अक्रिय गैस विन्यास मतलब अपने बाहरी कक्षा में 8 रखने के लिए, अक्रिय किसको बोलते हैं, जो क्रिया नहीं करता, और जितने भी तत्व होते हैं अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने का प्रयास करता है, जिसके कारण वो स्थायी हो जाता है। स्थायी मतलब अब वो किसी दूसरे के साथ क्रिया नहीं करेगा। तो अक्रिय गैस विन्यास मतलब अक्रिय गैस विन्यास, यहाँ पे अष्टक लिखा है,
अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए। और कौन होते हैं अक्रिय गैस पता है? ग्रुप नंबर 18। आपके आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप नंबर 18 में तत्व होंगे, हीलियम होगा, नियॉन होगा, है ना, और कौन होंगे? आर्गन होंगे, क्रिप्टॉन होंगे, जीनॉन होंगे। ये सारे अक्रिय गैस हैं, क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। आप निकाल के देख लेना। तो देखो, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या इलेक्ट्रॉन त्यागे, उसे उस तत्व की क्या बोला जाता है? संयोजकता बोला जाता है। तो भैया ये कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? 1, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 1। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों और भी ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 7। अब यहाँ पर देखो, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है कि नहीं? हाँ सर, 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। इसका मतलब क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अपना अष्टक पूरा करने के लिए। अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो प्यारे बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है? 1, क्योंकि 7 है और 1 और जोड़ो तभी तो 8 होगा जी। हाँ सर, मतलब इसको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? क्लोरीन को मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसका मतलब क्लोरीन की भी संयोजकता क्या हो जाएगी भैया? 1 हो जाएगी। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और एक आध और एग्जाम्पल ले लूं तो ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि देखो ऑक्सीजन। क्या ले लें? ऑक्सीजन। अच्छा बताओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक होता है 8। तो देखो, पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 6। बताओ ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना अष्टक पूरा करने के लिए? मात्र 2। तो मात्र 2, अगर वो क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, ऑक्सीजन कहीं से अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तब इसका हो जाएगा अष्टक पूरा। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बन जाएगा? 2 और 8, जो कि किसका होता है? नियॉन का होता है ना। मतलब अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेगा। इसका मतलब भैया कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ऑक्सीजन? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब इसकी जो संयोजकता है, वैलेंसी, इसकी जो संयोजकता है वो कितना हो जाएगा बच्चों? इसकी जो संयोजकता हो जाएगी सर, वो 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है? 2। ठीक, आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते चलते एक लास्ट एग्जांपल और दे दूं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। पहली कक्षा में आ जाएगा 2 और दूसरी में क्या आ जाएगा? 5। 5 और 2 7। अब यहाँ पर इसकी संयोजकता क्या होगी? तो ध्यान से सुनिए, 5 है, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? तो 5 है, 6, 7, 8, मात्र 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर ये नाइट्रोजन कहीं से जुगाड़ ले भैया 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका अष्टक हो जाएगा पूरा। अब ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करेगा, अब 8 हो जाएगा। अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेगा नियॉन की तरह। तो कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जी इसको? नाइट्रोजन को 3। इसका मतलब जो नाइट्रोजन है उसकी संयोजकता, नाइट्रोजन की जो संयोजकता है प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगी? तो सर नाइट्रोजन की संयोजकता हो जाएगी 3, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। आई होप आपको ये संयोजकता वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में केवल इतना ही, हमने संयोजकता अच्छे से समझ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।